नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। संजय राउत एक तरफ दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 दिनों में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी खुद उनसे ये सरकार गिरवाएगी, यानी कि उनसे ये सीएम पद जो है वो छीन लेगी। ये बड़ा दावा संजय राउत कर रहे हैं। आपको याद होगा सुप्रिया सुले ने भी एक बयान जारी किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिनों में 2 विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। ऐसे में संजय राउत के इस बयान पर लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। संजय राउत का दावे पर उद्धव ठाकरे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में और उनकी सरकार आने वाली है और चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ये दावा उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में प्रांशी मौजूद है। प्रांशी, लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, संजय राउत के बयान को किस तरीके से देखती हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सीएम शिंदे से मुख्यमंत्री पद छीन लेगी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए मानसी, जैसा कि यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उन पर रुक किया जाए तो सबसे पहले डिटेल्स पर रुक करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर। और दूसरी ही तरफ अब ये कहा जा रहा है कि 14 मई से पहले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक सियासी बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 14 मई से पहले अपना अहम फैसला सुना सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस गुट के पक्ष में होगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हाल ही में एक जनसभा को जब संबोधित किया उद्धव ठाकरे ने, उनका कहना यही रहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। तो आप समझ ही सकती हैं, अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा तो जाहिर सी बात है सियासत तब भी तेज होगी, उनके पक्ष में नहीं आएगा तो भी सियासत तेज होने वाली है। क्योंकि जो पार्टी उन्हें यहां पर देखा जाए विरासत में मिली है, उनके पिता ने इस पार्टी को गठित किया था और आज उनके हाथों से ये पार्टी जाती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है सियासी समीकरण तो तेज होंगे ही होंगे। दूसरी ही तरफ संजय राउत ने जिस तरीके से दावा किया है, सुप्रिया सुले ने दावा किया है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से लेकर अजीत पवार भी हैं, तो सभी यहां पर जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक टूट पैदा हो सकती है। अजीत पवार का मोदी सरकार की तारीफ करना, शरद पवार का जेपीसी की मांग से इनकार करना, तो क्या यहां पर आगे चलकर यहां पर उनकी रणनीति बीजेपी की तरफ रहेगी? अगर वह बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे काफी अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि उद्धव की आज के समय में राहुल गांधी से भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर बार बार बोलते हैं और यहाँ पर उद्धव ठाकरे उनसे नाराज तक हो गए। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर संजय राउत ने ये साफ कह दिया है कि 15 से 20 दिन में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि 14 मई से पहले फैसला आएगा ही आएगा, इसलिए 15 से 20 दिन का वह दावा कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो तब भी नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार अल्पमत में आ जाती है 16 विधायकों की अयोग्यता के चलते, तो सरकार गिर जाएगी ये कहा जा रहा है। लेकिन 16 विधायकों से हटकर कहीं ना कहीं फिर भी 35 से अधिक का आंकड़ा रहेगा शिंदे के पास और दूसरी ही तरफ 105 निर्दलीय विधायक बीजेपी के पास हैं। लेकिन यहाँ पर संजय राउत के बयान पर अगर गौर किया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी छीनेगी सीएम शिंदे से मुख्यमंत्री पद, यानी कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि बीजेपी और शिंदे में जो है घमासान चल रहा है, किसी बात को लेकर के टूट टच चल रही है, जिसका बयान संजय राउत ने दिया है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि शिंदे से सीएम पद छीन लिया जाए और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को यह मौका दे दिया जाए या फिर कोई और इस पद के लिए शामिल हो। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें सामने आ रही, जाहिर सी बात है बीजेपी अभी नहीं तो बाद में भविष्य में चलकर ये पद छीनेगी, क्योंकि बीजेपी को क्या चाहिए? सत्ता में सियासत चाहिए, सत्ता में अपनी सरकार चाहिए और बीजेपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये आरोप बीजेपी पर पहले से ही लगे हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस पहले भी मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर शिंदे को कैसे भी करके अपनी तरफ करना था, तो रणनीतियां बनाना जरूरी था, इसलिए शिंदे को आगे किया गया। अब गौर करते हैं कि जब मुंबई दौरे पर नजर आए थे देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी थी। उनका साफ तौर पर कहना यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर रहा, लेकिन शिंदे के साथ जो उनकी गुफ्तगू देखने को मिली वो यही पेश की कि 2024 में लोकसभा चुनाव बेशक हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में अंत में होंगे साल के, तो जिसमें कहीं ना कहीं शिंदे को आगे किया जाएगा। अब इसमें एक सियासी टर्न ये आ गया कि अजीत पवार बीजेपी से जुड़ सकते हैं, ये दावे किए गए, तो
अजीत पवार को कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विपक्ष के किसी नेता को अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ खींचना है, जिसको लेकर यहाँ पर उसे बड़ा पद देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी भूल कर देती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के पास अगर कोई भी नेता आता है तो एक उम्मीद रहती है उनको, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं देते, बड़े पद नहीं देते। जिस तरीके से अधर में लटके हुए हैं सचिन पायलट, सिंधिया के साथ भी यही हुआ था। तो बीजेपी क्या है, यहाँ पर मौके को देखती है और मौके पे चौका मारने में बीजेपी काफी ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि वह जानती है कि अगर कोई भी पद की लालसा में उनकी तरफ आया है तो जाहिर सी बात है आप उन्हें पद सौंपेंगे, उन्हें जिम्मेदारी देंगे, जिससे कि आपकी पार्टी और भी मजबूत बनेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अजीत पवार भी अगर उनकी तरफ आते हैं, शरद पवार जो महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाते हैं, अगर देश की सियासत में चाणक्य अमित शाह हैं, तो जाहिर सी बात है अमित शाह अगर शरद पवार से मिल जाते हैं तो आप समझ ही सकती हैं कितना बड़ा खेला होते हुए नजर आ सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन अजीत पवार भी ये दावा कर रहे हैं एक तरफ कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी कि 100% वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहे। अब संजय राउत से जब ये इस बयान पर पूछा गया सवाल तो उन्होंने ये कहा कि कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है, ये बात बोल करके वो इस बयान से पीछे हट गए। लेकिन आपको लगता है कि अजीत पवार जिस तरीके से दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, एनसीपी में फूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीएम पद किसी के लिए छोड़ दे ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट की खबरें इस वजह से भी आ रही हैं। देखिए, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जिस तरीके से टूट की खबरें आ रही हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए संजय राउत कहते हैं कि गठबंधन नहीं टूटेगा, अजीत पवार भी कहते हैं, शरद पवार भी कहते हैं। अरे अगर यही बातें हैं, गठबंधन कब कहाँ टूट जाए ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, तो सियासी उलटफेर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मानसी, ये तय है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए शिंदे को लेकर भरत सिंह गोगावले पहले ही कह चुके हैं सीएम के पद पर शिंदे ही नजर आएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि कैसे भी करके शिवसेना के साथ गठबंधन बनाए रखना है बीजेपी को, तो शिंदे तो यहाँ पर नजर आएंगे ही आएंगे सीएम पद पर। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर यहाँ पर सीटों को लेकर जिस तरीके से शिंदे गुट और बीजेपी गुट में रार पड़ती हुई नजर आई है, अगर वो आंकड़े कहीं ना कहीं शिंदे मानते चले जाते हैं तो सीएम पद उनके पास रहेगा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सुर बदलते हुए दिखाई दिए शिंदे के, क्योंकि संजय राउत का कहना तो ये भी रहा है कि हर एक गुट में शिंदे होता ही होता है, तो कहीं ऐसा ना हो उनके गुट में कोई शिंदे निकले या फिर बीजेपी के गुट में कोई शिंदे निकले। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं रणनीतियां बदल सकती हैं। ये अमित शाह हैं और अमित शाह यहाँ पर मौके की नजाकत देखकर ही यहाँ पर फैसले लेते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, लोकसभा चुनाव तो हो ही जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद फिलहाल देखा जाए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत मानी जा रही है। अगर बीजेपी की जीत होती है तो महाराष्ट्र की सियासत में अमित शाह जल्द ही कोई बड़ा बदलाव करते हुए देखे जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की, अगर आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि उद्धव ठाकरे अगर लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या अगर जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आ जाता है उद्धव ठाकरे, तो कहीं ना कहीं एनसीपी में जो फूट देखने को मिल रही है, उद्धव ठाकरे को सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाएगा? क्योंकि अजीत पवार तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, देखा जाए यहाँ पर अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब से रश्मि ठाकरे, सुप्रिया सुले, सुषमा अंधारे का नाम आगे है, और देखा जाए तो मेल में यहाँ पर अजीत पवार का नाम टॉपर है। बेशक एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं अजीत पवार ही दिखते हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में, क्योंकि आदित्य को तो यहाँ पर आगे करना नहीं चाहेंगे उद्धव, और रश्मि ठाकरे चाहती भी हैं कि आदित्य सीएम बने, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से उद्धव जरूर नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार अजीत पवार को आगे किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके के सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, देखना होगा कि अजीत पवार एक तरफ जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। लेकिन सीएम शिंदे से क्या मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाएगा, इसको लेकर के लगातार जो अपडेट सामने आ रही है वो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।